हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी माफियाज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी विंग और हुआन के साथ डिनर पर जाता है, लेकिन वहाँ अचानक से लियाना भी आ जाती है और उसे भी लेकर जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि विंग और वांग जी के बीच फिर से गलतफहमी हो जाती है और विंग गुस्से में हुआन को लेकर वहाँ से आ जाता है, जिस पर वांग जी को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं विंग पहले ही मेंशन में आ चुका था। हुआन विंग की तरफ देख रहा था। हुआन कहता है, गगा आपको क्या हो गया है? आप वांग जी गगा से इतना झगड़ा क्यों करते हैं? विंग गुस्से में हुआन को देखता है और कहता है, हुआन ज़्यादा वांगजी मत करो। तुम जानते हो हम यहाँ कुछ दिन के हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ों की आदत मत डालो कि बाद में तुम्हें दुख हो। हुआन चुप हो जाता है। विंग कहता है, जाओ सो जाओ, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। हुआन कहता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। विंग को भी पहली बार हुआन से इस तरीके से बात की थी, इसलिए वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं बेवकूफ़ हो गया हूँ। आखिर मैं उस इंसान की वजह से अपने भाई के ऊपर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। वो फ्रेशन अप होके बाहर आता है, हुआन के पास आता है, कहता है, हुआन आई एम सॉरी। हुआन कहता है, नहीं गग्गा मेरी गलती है। भीम कहता है, नहीं हुआन बच्चा, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी हुआन प्लीज़, मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा वांगजी के लिए इतना मत सोचो। तुम नहीं जानते, कुछ दिनों में उसकी शादी उस लड़की से होने वाली है और हम दोनों को यहाँ से जाना है। और मैं बस चाहता हूँ कि जहाँ से जाने के बाद तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तुम समझते हो ना कि जब हम किसी को अपना मान लेते हैं और फिर उससे दूर जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। वाहन कहता है, गगा क्या वांगजिका को कभी मिसमन नहीं करेंगे? विंग अचानक ये सवाल सुनकर चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि उसे वांगजी की याद नहीं आएगी, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता कि वो सिर्फ इस वक्त वांगजी के ऊपर इतना गुस्सा है। वो गुस्से में कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैं उन लोगों को याद नहीं करता जो मेरी ज़िंदगी में मैटर नहीं रखते हैं। तुम अच्छे से जानते हो कि वांगजी ने तुम्हारे इलाज में हेल्प की थी, इसलिए हम यहाँ हैं। और मैं उनके लिए बस थोड़ा सा उनकी कंपनी का काम कर रहा था। जब मेरा काम ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। हुआन कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पिंगे की स्माइल करता है, हुआन की फोrehead पे किस करता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सारी बातें कोई बाहर सुन रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि वांगजी था। वांगजी कहता है, बहुत जल्दी है ना तुम्हें मेरी ज़िंदगी से दूर जाने की? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे चाहते हो। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं किसी से शादी करने वाला नहीं, ऐसा कहता है। लेकिन उस वक्त वो विंग के पास जाना नहीं चाहता था। उसे ये सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब विंग ये कहता है कि उसे वांगजी की याद नहीं आएगी। वो अपने मन में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं विंग, हम इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, 6 महीने पूरे होने आए हैं। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? क्या एक थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है जहाँ तुम ये भी कह सको कि तुम मुझे मिस करोगे? क्या सच में तुम मुझे मिस नहीं करोगे? ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो चुपचाप हुआन को लेकर लेट जाता है और थोड़ी देर में ही नींद में चला जाता है। वहीं विंग अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मुझसे इतना दूर हो गया है। कल कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग कम दूर करनी होगी, वरना पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहेगा, ऐसा कहता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी जो अपने रूम से बाहर आता है, लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पर वो किसी को नहीं पाता। तभी वो बटलर से पूछता है कि विंग और हुआन कहाँ हैं, जिस पर बटलर कहता है कि वो तो पहले ही चले गए। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। अपने मन में कहता है, अच्छा तो मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है मैं तुमसे नाइट में बात करता हूँ। वहीं हम देखते हैं कि वांगजी अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। वहीं विंग जो आज पहले ही जल्दी हुआन को उठाकर स्कूल के लिए चला जाता है, क्योंकि वो वांगजी का सामना नहीं करना चाहता था। वो अब वांगजी से और झगड़ा नहीं करना चाहता। उसे नहीं पसंद है कि वो वांगजी से झगड़ा करे, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो ना वांगजी के सामने आएगा, ना वांगजी के से कोई झगड़ा होगा और ना ही उसे इतनी तकलीफ़। वहीं हम देखते हैं
दूसरी तरफ लियाना जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, एक पर्सन उसके साथ बैठा हुआ था। वो कहता है, तो लियाना अब तुम क्या करने वाली हो? लियाना कहती है, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि मैं वांग जी के पास रह सकूं। वांग जी ने मुझसे लैंड मेंशन जाने के लिए मना किया है। अगर मैं मेंशन ही नहीं जाऊंगी तो तुम एक बात बताओ कि मैं यहाँ उसके करीब कैसे जाऊंगी? पर्सन कहता है, तो फिर तुम क्या करने वाली हो? लियाना कहती है, तुम चिंता मत करो, देखो मैं क्या करती हूँ, ऐसा कहती है। वहीं वांग जी जो अपनी कंपनी में था, वो पूरा टाइम काम में बिजी था। वो कई बार विंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार विंग फ़ोन कट कर देता है। जब विंग बहुत परेशान हो जाता है तो वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो वांग जी के केबिन में एंटर करते हैं और विंग के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं क्या उसने सारी बातें विंग से कहीं? वांग जी जो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, मैं नहीं जानता, वो मुझसे बात करना तक तैयार नहीं है। सिचैन कहते हैं, पर हुआ क्या है? वांग जी कल नाइट का सारा इंसिडेंट उन्हें बताता है। सिचैन कहते हैं, वांग जी सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम विंग और हुआन को ले जा रहे थे तो तुम्हें लियाना को नहीं ले जाना चाहिए था। वांग जी कहता है, आई नो गग्गा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो अचानक से आ गई और मैं उसे मना नहीं कर पाया। आप जानते हैं ना कि लियाना ने मेरे लिए क्या क्या किया है। सिचैन कहते हैं, वांग जी देखो, वो रिश्ता अलग है और ये रिश्ता तुम्हारा है। याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा टाइम नहीं है ख़त्म होने में। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो विंग तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाएगा और शायद फिर मैं भी या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। सिचैन कहते हैं, तुम उसे रोक भी नहीं पाओगे क्योंकि गलतियाँ तुम खुद कर रहे हो। वहीं हम देखते हैं अचानक बहुत ही अलग हालत में लियाना केबिन में एंटर होती है। सिचैन और वांग जी लियाना को देखकर शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, लियाना क्या हुआ? लियाना कहती है, वांग जी तुम्हें पता है मेरे पूरे मेंशन में आग लग गई। वांग जी कहता है, क्या? लियाना कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। वांग जी मेरा यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम्हें तो पता है मेरे मॉम डैड यूएस में है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं वांग जी लियाना का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम ठीक हो? लियाना कहती है, हाँ, बस मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया है। वांग जी कहता है, तुम यहीं बैठो। वांग जी डॉक्टर को कॉल करता है। सिचैन ये सब कुछ देख रहे थे। सिचैन कहते हैं, पर लियाना तुम्हारे मेंशन में आग कैसे लगी? लियाना कहती है, मुझे नहीं पता है सिचैन का कैसे लग गई, मैं तो बस अपने रूम में थी, अचानक मुझे पूरे मेंशन में धुआं उठता हुआ दिखा। सिचैन कहते हैं, फिर तुम कैसे बच गई? वांग जी कहते हैं, गग्गा। सिचैन कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। लियाना अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहता है, आखिर ये सिचैन का मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? वहीं वांग जी डॉक्टर को बुलाता है। लियाना के हाथों पर कुछ जख्म के निशान थे, इसलिए वो उन पर मरहम लगाता है और वहाँ से चला जाता है। लियाना कहती है, वांग जी मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा पासपोर्ट वगैरह सब कुछ जल गया। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास पैसा भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी होटल में रहना चाहिए। वांग जी कहता है, तुम्हें कहीं रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम लेंशन मेंशन में मेरे साथ रहोगी। सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी कहता है, गग्गा वो मेरी दोस्त है, जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो मेरे साथ थी और मैं इसी हालत में लियाना को नहीं छोड़ सकता। लियाना कहती है, पर वांग जी भी। वांग जी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा और वो समझ जाएगा। लियाना एक स्मक करती है और अपने मन में कहती है, बिल्कुल वो समझ जाएगा, उसकी चिंता मैं क्यों करूं, उसकी चिंता वो करे, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो लियाना को थोड़ा कंफर्ट कराता है। सिचैन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लियाना अपने मन में कहती है, अगर सिचैन को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, इसको हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रही है,
मैं समझ नहीं पाती, ये जब भी मुझे देखता है ऐसे बिहेव करता है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। पर तुम्हारी इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेंसिजन, मुझे लैन वांगजी चाहिए और मैं लैन वांगजी को अपना बना कर रहूँगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वहीं हम इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ विंग जल्दी वापस आ जाता है और वो वान को लेकर आ जाता है। विंग वान को लेकर लिविंग एरिया में बैठकर होमवर्क कंप्लीट करा रहा था, तभी डोर ओपन होता है और हम देखते हैं वांगजी और लियाना दोनों अंदर एंटर होते हैं। वांगजी लियाना का हाथ पकड़े हुआ था। विंग जो उन दोनों को देखता है, एक पल के लिए विंग शॉक हो जाता है। तभी वांगजी कहता है, लियाना तुम जाओ, ऊपर वाला कमरा है, मैंने पहले ही बटलर को बोल दिया है, वो क्लीन हो गया है, तुम उस समय जाकर आराम कर सकती हो। लियाना कहती है, थैंक यू सो मच वांगजी। वांगजी कहता है, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बता देना। जिस पर लियाना कह देती है। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो फिर से अपनी पर नज़रें नीची कर लेता है, लियाना तो वहाँ से चली जाती है। तभी वांगजी कहता है, हुआन मुझे तुम्हारे विंग गंगा से कुछ बात करनी है, क्या तुम कुछ देर के लिए अपने रूम में जा सकते हो। हुआन चुपचाप खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। विंग भी खड़ा होकर जाने वाला था कि तभी वांगजी हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मिस्टर लेन आपको मुझसे क्या कहना है। वांगजी कहता है, विंग मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि लियाना कुछ दिन यहीं रुकेगी। विंग जो वांगजी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता है, और आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं। वांगजी कहता है, गॉड विंग प्लीज़ ऐसे बिहेव करना बंद करो, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो। विंग जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, पहली बात मुझे कोई गलत फहमी नहीं है आपको और लियाना को लेकर, दूसरी बात मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो यहाँ रहती है कि नहीं रहती है। वांगजी कहता है, विंग लियाना को मेरी ज़रूरत है, उसके पूरे मेंशन में आग लग गई है, वो कहाँ रहेगी, उसकी सब कुछ जल चुका है। विंग कहता है, और मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगा है, आप उसे घर में रखें, रूम में रखें, अपने कमरे में रखें, आई डोंट केयर। वांगजी जो विंग को गुस्से में देखता है और कहता है, विंग तुम्हें हो क्या गया है। विंग कहता है, मुझे अपनी असलियत पता है और अपनी जगह भी, और लैन वांगजी मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो। और तुम रही लियाना की बात, तो लियाना तुम्हारे बेडरूम में भी रहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा कोई रिश्ता है और ना ही इस रिश्ते का कोई नाम है जो जल्दी ख़त्म होने वाला है। वांगजी विंग को गुस्से में पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम आजकल कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। विंग कहता है, वांगजी मैं वही कर रहा हूँ जिससे तुम्हें खुशी होने वाली है, तुम और लियाना आज नहीं तो कल दोनों साथ हो जाओगे, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करते हो जैसे तुम्हें मेरे जाने से फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी ये नौटंकी करना बंद करो मिस्टर लेन, बहुत हो चुका है और मैं ये देखते देखते थक भी चुका हूँ। वांगजी का हाथ झटकता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी अपनी उंगलियों को इतना टाइटली दबाता है कि उंगलियां पूरी तरीके से वाइट हो जाती हैं। वो अपने मन में कहता है, गॉड मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं इसे, क्या ये समझना नहीं चाहता। वहीं विंग जो ये सब कुछ सुन रहा था, वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, तुम्हें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है वांगजी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, आखिर वो तुम्हारी फियांसे जो है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती और ना ही मैं अब तुम्हारे बारे में सोचूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। विंग तुम बेवकूफ़ मत करो, तुम उस आदमी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, और वैसे भी इस शादी का तो कभी कोई मतलब था ही नहीं, ना ही आज ना ही कल और ना ही कभी होगा, ऐसा सोचता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांगजी अपने रूम में चला जाता है। वो अपना कोट निकालता है गुस्से में और वहीं बेड पर फेंक देता है। वो कहता है, गॉड भीम को समझाना तो होगा, क्या मुझे गग्गा से बात करनी चाहिए। वांगजी कहता है, नहीं सिचेनगा से बात करना है, वैसे भी कुछ दिन की बात है, लियाना यहाँ से चली जाएगी और मैं भीम को भी समझा दूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ विंग और हुआन डिनर कर रहे थे। तभी लियाना वहाँ आती है और विंग को देखकर एक स्माइल करती है और कहती है, गुड इवनिंग विंग। विंग जो लियाना को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तभी लियाना कहती है, विंग क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ रहने आई हूँ। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं कि
वांग जी वहाँ आ जाता है विंग के। तभी लियाना विंग के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, विंग मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। वांग जी मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया, मैंने तो कहा था होटल में रह लूँगी। विंग लियाना की बात सुनता है। वो लियाना की देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है लियाना, मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम वांग जी को बेवकूफ़ बना सकती हो, हर किसी को बना सकती हो, पर मुझे नहीं, समझी तुम? और दूसरी बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया और तुम यहाँ क्यों रहने आई हो, समझी तुम? लियाना कहती है, विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मेरे गलत समझने या सही समझने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी फियांसे पर फोकस करना चाहिए, है ना? वहीं लियाना कहती, विंग मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। शायद तुम उस बात के लिए अभी भी मुझसे नाराज़ हो जो मैंने। विंग उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी लियाना विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे। विंग अचानक लियाना का हाथ झटक देता है, जिसे लियाना जानबूझकर फर्श पर गिरने का नाटक करती है। जीत दौड़ कर आता है, लियाना को पकड़ लेता है। विंग जो ये देख रहा था, वांग जी कहता है, विंग तुम। विंग जो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है कि तुम्हें नहीं दिखता कि वो इंजर्ड है? विंग वांग जी की तरफ अभी भी देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, इस तरीके की दूसरों के साथ बिहेव क्यों कर रहे हो? और रही मेरी बात, तुम मुझसे गुस्सा हो ना, उसका गुस्सा लियाना पर क्यों उतार रहे हो? विंग अभी भी कुछ नहीं कहता। वहीं विंग वान की तरफ देखता है और कहता है, वान तुम्हारा डिनर फिनिश हुआ? वान कहता है, विंग कहता है, रूम में जाओ। वान वहाँ से रूम में चला जाता है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन एक बात बताओ, मुझे नहीं समझ में आता आपकी फियांसे को मुझसे क्या चाहिए। और वैसे भी मैं आज बहुत क्लियरली आप दोनों को बता रहा हूँ, मेरी लाइफ से दूर रहिए, समझे दोनों? और हाँ, तुम जो रोने का नाटक मेरे सामने वांग जी को देखकर कर रही थी ना, वो वांग जी के लिए ही करो, मेरे सामने मत करना। लेकिन इस बार तो मैंने तुम्हें सच में पुश नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं सच में तुम्हें ऐसा पुश करूँगा कि तुम लाइफ टाइम याद रखोगी। वांग जी चिल्लाता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, चिल्लाइए मत मिस्टर लैन, मुझ पर चिल्लाने का फ़ायदा नहीं है। अपनी फियांसे को अपने रूम में लेकर जाइए, शायद इस टाइम आपकी फियांसे को आपकी ज़रूरत है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता और विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो लियाना को खड़ा करता है और गुस्से में लियाना को देखता है और कहता है, लियाना मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें विंग से कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है? लियाना कहती है, वांग जी मैं तो बस। वांग जी कहता है, लियाना तुम अच्छे से जानती हो उस टाइम वो गुस्से में है और उससे कुछ भी बात और मुझे करनी है जो उससे बात करनी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब मैं तुम्हें इस मेंशन में लेकर आया था कि विंग से तुम दूरी बना कर रखोगी। लियाना कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वांग जी कहता है, खैर तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारा खाना वहीं भिजवाता हूँ। जिस पर लियाना कहती है, वो स्टेप पर चढ़ती है और एक स्मक करती है और कहती है, बस कुछ दिन और वांग जी, कुछ दिन और फिर देखो, हमेशा के लिए तुम मेरे। मैंने जो प्लान बनाया है वो इस तरीके से तो फ्लॉप नहीं हो सकता, और वैसे भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नहीं, वांग जी अपना सर पकड़ लेता है। वो अपने रूम में जाता है, उसे कुछ भी खाने का मन नहीं था। वहीं हम देखते हैं एक बटलर विंग के रूम में आता है और कहता है, मिस्टर लैन ने आपको बुलाया है। विंग उस बटलर की तरफ देखता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। वान पहले ही सो चुका था। विंग को पता है अगर वांग जी ने बुलाया तो उसे जाना होगा, क्योंकि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म नहीं हुई। अगर उस मैरिज के हिसाब से देखा जाए तो अगर विंग ने वांग जी की बात नहीं मानी तो उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। वो बस चुपचाप खड़ा होता है और धीरे धीरे वांग जी के रूम की तरफ जाने लगता है। वो डोर नॉक करता है। वांग जी जो बस अंदर आने को कहता है, विंग अंदर जाता है। तभी वांग जी कहता है, डोर बंद करो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन आपको मुझसे कोई बात करनी है? वांग जी
पिंकी की तरफ कदम बढ़ाता है और अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है, विंग आखिर क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, छोड़िए मुझे, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। वांग जी कहता है, अच्छा और क्यों, क्या तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। विंग कहता है, हस्बैंड, क्या सच में मैं आपका हस्बैंड हूँ। खैर मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते का कोई मतलब है। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है और कहता है, बहुत हुआ विंग, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगे हो। विंग कहता है, ऑफकोर्स मैं रिएक्ट करने लगा हूँ और मैं आपसे भी यही चाहता हूँ कि जितना हो सके आप मुझसे दूर रहिए। वांग जी गुस्से में विंग को देखने लगता है। वो कहता है, विंग मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है, मैं तुमसे कितना अच्छे से बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है, विंग तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो विंग के फेस को टच करने ही वाला था कि तभी विंग वांग जी का हाथ झटक देता है और कहता है, दूर रहिए मुझसे जितना हो सके उतना। और दूसरी बात, ये सब करने के लिए अब आपकी फियांसो है, आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। वांग जी कहता है, विंग बार बार एक ही बात क्यों दोहराते हो। विंग कहता है, क्यों, क्या मैं गलत कहता हूँ मिस्टर लेन, अगर मैं सच्ची तो कह रहा हूँ। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ, तुमने इस बार मुंह बंद नहीं रखा ना। विंग कहता है, क्यों, क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया। वैसे आपको नहीं लगता आप मुझे इस तरीके से अपने रूम में बुलाएंगे तो आपकी फियांसे को बुरा लगेगा। वांग जी कहता है, शराब। विंग कहता है, शराब, सीरियसली। तभी वांग जी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग जो वांग जी को खुद से पुश कर रहा था, तभी वांग जी उसके लिप्स को छोड़ता है और कहता है, हाँ लियाना मेरी फियांसे है, लेकिन अभी तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी सारी जितनी भी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करना चाहिए। विंग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे डीप और पैशनेट किस करने लगता है। विंग जो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वांग जी विंग के लिप पे बाइट कर लेता है। विंग अपना माउथ ओपन कर देता है और वांग जी जो अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली और पैशनेट किस करने लगते हैं। किस करते करते ही वांग जी विंग को उसके बेड पे ले आता है और लिटा देता है। उसके बाद वो उसके ऊपर आ जाता है। विंग अपने मन में कहता है, अगर तुम्हारी नीड है तो मेरी भी नीड है, ठीक है लास्ट टाइम और करते हैं वांग जी और इसे ख़त्म करते हैं, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग की शर्ट के बटन निकाल कर फेंक दे, उसे ओपन कर कर निकाल कर फेंक देता है। वहीं विंग भी वांग जी का साथ दे रहा था। वांग जी को लगता है कि शायद विंग अब नॉर्मल बढ़ रहा है। वो विंग को बॉडी पर हर जगह किसिस करता है। विंग जो वांग जी की बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है और वो मौन करने लगता है। जब भी विंग मौन करता है, वांग जी जो बस विंग के मौन में खो जाता है। वहीं वांग जी विंग को थोड़ा रेडी करता है क्योंकि वो बहुत दिन से इंटीमेट नहीं हुए थे और धीरे से खुद को विंग के अंदर एंटर करता है। दोनों एक दूसरे के साथ फुली इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते होते वांग जी विंग के साथ कितना टाइम इंटीमेट होता है उसे पता भी नहीं चलता और विंग पूरी तरीके से थक जाता है और फाइनली दोनों ऐसे ही एक दूसरे को कडल कर कर सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ विंग की आइज धीरे धीरे ओपन होती हैं, जहाँ वांग जी अभी भी उसे कडल कर कर सो रहा था। वो एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर अपने मन में कहता है, वांग जी क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा खिलौना हूँ, तुम कब तक मुझे पनिश करते रहोगे जिस चीज़ के लिए जो मेरी गलती भी नहीं है। माना मेरे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ किया था, लेकिन जो इंसान मेरा पिता ही नहीं है मैं तो उसकी गलती भुगत रहा हूँ। खैर जो तुम करना चाहो, शायद अब तुम मेरे साथ कुछ भी करने से पहले सोचो कि मैंने। फिर अपने मन में कहता है, खैर तुमसे कुछ भी कहना बेकार है, बस मैं जानता हूँ कि कुछ दिन का बात और रह गई है, उसके बाद तुम और लियाना एक हो जाओगे।
विंग खड़ा होता है और जल्दी से अपनी शर्ट के बटन लगाता है। वांग जी अभी भी गहरी नींद में था। विंग जल्दी से अपने ट्राउजर को पहनता है और रूम से बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र लियाना पर पड़ती है। लियाना गुस्से में उसे देख रही थी। लियाना कहती है, तुम वांग जी के रूम में क्या कर रहे थे? विंग जो एक किस्मत करता है और कहता है, एक हस्बैंड अपने हस्बैंड के रूम में क्या करता है? लियाना कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मेरा फियांसे है और तुम तो बहुत सीमलेस निकले? विंग कहता है, सीरियसली? वो तुम्हारा फियांसे है पर मेरा हस्बैंड है, तुम्हें नहीं पता? और वैसे भी तुम नहीं जानती आज मैंने रात में कितना एंजॉय किया। लियाना कहती है, विंग कहता है, चिल्लाओ मत, वैसे भी तुम्हारे फियांसे को नीड थी जो तुम फुलफिल नहीं कर पा रही, मेरी गलती नहीं है। लियाना कहती है, तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो? विंग कहता है, स्मार्ट नहीं हूँ मैंने ये कभी नहीं कहा, लेकिन तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, समझी? ऐसा कहता है। लियाना गुस्से में उसे देखती है और कहती है, विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विंग कहता है, चिंता मत करो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो, देखूंगा तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। फाइनली तभी मैं, देखो, तुम्हारे फियांसे के बेड से उठकर आ रहा हूँ और तुम देखना चाहती हो। ऐसा कर कर वो अपनी नेक ऊपर की 2 बटन ओपन करता है। उसकी बॉडी पर जितने भी लंबाई थे उन्हें लियाना को दिखाता है। लियाना तो गुस्से में पागल हो जाती है। वो विंग पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी विंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझ पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कहना है कुछ भी तो जाकर अपनी फियांसे से कहो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। लियाना कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विंग एक स्मग कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही आगे निकलता है उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानता है वो ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी को इस तरीके से ट्रीट करे, लेकिन वो क्या कर सकता है? ये सब करने के लिए लियाना उसे मजबूर कर रही है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपनी आइज़ ओपन करता है और बेड पर देखता है, बेड पूरी तरीके से खाली था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या वो चला गया? वहीं वांग जी जो फ्रेशन अप होता है, फ्रेशन अप होने के बाद बाहर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात लियाना से होती है। लियाना अकेले ब्रेकफास्ट कर रही थी। वांग जी बटलर की तरफ देखता है और कहता है, विंग कहाँ है? बटलर कहता है, सर तो बहुत पहले ही हुआन को लेकर चले गए। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, कल हम दोनों के बीच इतना कुछ हुआ, लेकिन इस लड़के को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगा था कि शायद उसे समझ में आए कि मेरा और लियाना का कोई रिश्ता नहीं है। गॉड, ये लड़का। तभी लियाना कहती है, गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी बस गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है, तुम्हारा हाथ कैसा है? लियाना कहती है, अभी तो ठीक है वांग जी। वांग जी कहता है, ठीक है लियाना, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात की है, वो चाहते हैं कि तुम उनके पास यूएस चली जाओ। लियाना कहती है, पर वांग जी मैं। वांग जी कहता है, लियाना तुम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे यहाँ रहने से तुम्हें प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम विंग का गुस्सा जानती हो। विंग का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ रहा है और बस मैं ये नहीं चाहता कि उस वजह से तो कुछ भी प्रॉब्लम हो। लियाना कुछ नहीं कहती। तभी वांग जी कहता है, मैंने तुम्हारे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, कुछ दिन में तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट दोनों आ जाएंगे। लियाना कहती है, ठीक है वांग जी। वांग जी कहता है और बिना ब्रेकफास्ट के चला जाता है। लियाना अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चली जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कितनी मुश्किल से ये प्लान बनाया है तुम्हारे पास रहने का, और तुम कह रहे हो कि मैं चली जाऊं। अगर मैं चली गई तो मेरे प्लान का क्या होगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने शोरूम पर काम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरीके से लियाना के ऊपर था। वो लियाना और वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक शॉप का ऑनर विंग के पास आता है और कहता है, विंग। विंग जो अभी भी शॉप ऑनर की बात नहीं सुनता, वो कहता है, विंग। विंग जो अपने काम में ही बिजी था। तभी ऑनर शॉप शॉप का ऑनर कहता है, विंग। विंग एकदम पलटता है और कहता है कि यस सर। ऑनर कहता है, विंग वो मैं क्या कह रहा था कि मिस्टर लैन का कॉल आया था,
तुम उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो, इसलिए वो तुमसे बात करना चाहते हैं। विंग कहता है सर उनसे कह दीजिए कि मैं अभी बिजी हूँ। तभी ऑनर कहता है विंग प्लीज़ तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ये नहीं कर सकता। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर पर वो आपके पास फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आपका नंबर उनके पास क्यों है? ऑनर कहता है वो मैं। तभी विंग कहता है तो क्या? ऑनर कहता है विंग तुम गलत मत समझो मुझे, लेकिन मैं। विंग कहता है मैं आपको गलत नहीं समझ रहा हूँ। तभी ऑनर वो फ़ोन विंग की तरफ कर देता है। विंग फ़ोन लेता है और हेलो कहता है। वांग जी कहता है विंग तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों चले गए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता था। विंग कहता है मिस्टर लैन वैसे भी आपको मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको अपना पूरा ध्यान अपनी फियांसे पर देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझ पर इतना ध्यान फोकस क्यों कर रहे हैं। वांग जी कहता है विंग क्या तुम भूल गए नाइट में हम दोनों के बीच क्या हुआ था? विंग कहता है हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, तुम्हारी नीड थी और मेरी भी नीड थी। वांग जी एकदम शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है क्यों, क्या सिर्फ तुम्हारी नीड हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती? और वैसे भी तुम्हें तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी चाहिए था, तो हम दोनों ने कर लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर लैन, इसलिए इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। वांग जी का दिमाग तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। वो फ़ोन को टाइटली पकड़ता है और कहता है विंग तुम हद पार कर रहे हो। विंग कहता है मैं हद पार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते। वांग जी जो गुस्से में आ जाता है। विंग फ़ोन कट कर कर अपने ऑनर को देता है और कहता है सर प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से कभी उनका कॉल आए तो मुझे मत दीजिए। वहीं ऑनर शॉकिंगली विंग को देख रहा था। किसी में भी वांग जी से इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन विंग विंग वांग जी से ऐसी बात करता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी वांग जी विंग को कुछ नहीं कहता। ऑनर एक पल के लिए शॉक था, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है बहुत हुआ विंग, तुम अब उससे नहीं डरोगे। विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं क्योंकि वो जानता है वो नीड नहीं थी, बल्कि वो वांग जी से प्यार करता है। लेकिन वो ये बात कभी वांग जी से नहीं कहेगा कि वो वांग जी से प्यार करता है। अगर उसने कहा तो शायद सब गलत हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ विंग वान को लेकर वापस आता है। तभी लियाना जो सोफे पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो उस घर की पूरी तरीके से मालकिन हो। विंग लियाना को देखता भी नहीं है और ऊपर जाने लगता है। तभी लियाना टोंट मारती है और कहती है पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये प्लेस छोड़कर कब का चली जाती, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे ऐसे घर में रहना चाहिए जिस घर में कि मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड रहती हो। और विंग पलटता है और कहता है तुम सिर्फ गर्लफ्रेंड हो और मैं हस्बैंड हूँ, अभी भी तुमसे ज़्यादा मेरा राइट है। तुम्हें नहीं लगता कि इस टाइम ये बात तुम पर पूरी तरीके से फिट होती है? लियाना गुस्से में खड़ी होती है और कहती है विंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए, कल मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। विंग जो उसकी तरफ देखता है और कहता है कल बन जाओगी, लेकिन अभी बनी नहीं हो, इसलिए इतने बड़े सपने मत देखो जिनका कोई मतलब नहीं है। तभी लियाना कहती है विंग तुम्हें पता है मुझे तुमसे बहुत नफरत है। विंग कहता है खास प्यार तो मुझे भी तुमसे नहीं है। लियाना कहती है विंग तुम चले क्यों नहीं जाते? विंग कहता है टाइम आने पर चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जा सकता, समझी तुम? विंग कहता है और वैसे भी अगर तुम्हें मुझे भगाने की इतनी जल्दी है तो अपनी फियांसे से क्यों नहीं कहती कि वो मुझे जाने दे। लियाना कहती है वो वो तुम ना। तभी उसकी नज़र जाती है जहाँ वांग जी आ रहा था। लियाना अचानक विंग के पैर पकड़ लेती है और कहती है विंग प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं भी कहीं नहीं जा सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं वांग जी एकदम लियाना के करीब आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है? लियाना कहती है वांग जी देखो ना, विंग कह रहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और मैं बहुत सेमलेस हूँ जो मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। वांग जी मैं जानती हूँ
कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो जानते ही हो। और मेरा पासपोर्ट वीज़ा जिस दिन आएगा मैं चली जाऊंगी। वांग जी कहता है, विंग ये क्या बदतमीजी है। विंग जो लियाना को देखता है और कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम सच में फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो। वांग जी और लियाना शॉक हो जाते हैं। लियाना कहती है, विंग। विंग कहता है, वैसे तो तुम्हारी एक्टिंग बहुत घटिया है, पर खैर तुम्हारे फियांसे को पूरी तरीके से असली लगती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात बता दूँ वांग जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लियाना कहती है, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, विंग हद में रहो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पता है तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान मैंने कोई नहीं देखा। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, चिल्लाओ मत, समझे। और वैसे भी मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी तो शौक था, उसने विंग का ये रूप पहले कभी नहीं देखा। वहीं लियाना कहती है, वांग जी मेरी वजह से तुम्हारे और विंग के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही हैं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वांग जी कहता है, लियाना तुम्हें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपने रूम में आराम करो। लियाना बस कहती है और जैसे ही पलटती है किस्मत करती है। और वांग जी वहीं खड़ा होकर बस विंग की जाते हुए देख रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।